जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा अड्डा में। साथियों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित 12 फरवरी के तीनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जो आज के क्वेश्चन होंगे हमारे जी के जीएस और करंट अफेयर से संबंधित। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो ये थे आर.आई. ग्रांट गोवान। कौन थे? आर.आई. ग्रांट गोवान थे। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष आर.आई. ग्रांट गोवान थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था? तो जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था साथियों? तो इसका था सही आंसर हो जाएगा अजराड़ा घराने से। किस घराने से? अजराड़ा घराने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोमिनिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो डोमिनिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। कौन सा दिया गया है? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? मतलब वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो वर्ष 2023 में महात्मा गांधी कौन सी जयंती मनाई गई है साथियों? तो ये मनाई गई है 154वीं जयंती। कौन सी? 154वीं जयंती। क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए प्राकृत, आर्मी और ग्रीक भाषा में। अशोक के शिलालेख प्राकृत, आर्मी और ग्रीक भाषा में प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लाडो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो लाडो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जाट जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? जाट जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था 101 संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। किसके द्वारा? 101 संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी पेश किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो यह है उच्च न्यायालयों के प्रमाणिक रिट जारी करने की याचिका में। किसमें संबंधित है साथियों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों में प्रमाणिक रिट जारी करने की याचिका से संबंधित है। क्वेश्चन है, रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी साथियों? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो औद्योगिक विकास पर केंद्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो औद्योगिक विकास पर केंद्रित करता है? तो ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित करता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, थोक व्यापार किसे कहते हैं साथियों? तो थोक व्यापार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बड़ी मात्रा में सामान खरीदने और उन्हें छोटी मात्रा में छोटे छोटे व्यवसाय या अन्य थोक विक्रेताओं जैसे संगठनों को फिर से बेचने को थोक व्यापार कहते हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कितने आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कितने आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक उम्र के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। कितने? 7 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, तैराक श्री हरि नटराज का संबंध किस राज्य से है? तैराक श्री हरि नटराज का संबंध किस राज्य से है? तो यह है बेंगलुरु, कर्नाटक। कहां से? बेंगलुरु, कर्नाटक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे कम बाल मृत्यु दर है? भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे कम बाल मृत्यु दर है? तो यह है श्रीलंका और चीन में। कहां पर? श्रीलंका और चीन में सबसे कम बाल मृत्यु दर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, केदार जाधव किस खेल से संबंधित है? तो केदार जाधव किस खेल से संबंधित है साथियों? तो ये है क्रिकेट से। कहां से? क्रिकेट से।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 के बीच थी। क्या थी? 1985 से 1990 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सी है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। क्या है? कटहल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश? तो यह साथियों मालदीव है। कौन सा? मालदीव जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है बाइबिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। कहाँ की? भूटान की। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है? तो भारत का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है? तो यह है अनुच्छेद 48A। कौन सा? अनुच्छेद 48A संविधान के वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इनमें से कौन कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो यह है केलुचरण महापात्र। कौन सा? केलुचरण महापात्र कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। अगली क्वेश्चन है बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह सुक्खू किससे संबंधित है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू किससे संबंधित है साथियों? सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो किया जाता है 1 से 6 सदस्यों को। कितने? 1 से 6 सदस्यों को। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो यह है रामपुर सहसवान घराने से। कहां से? रामपुर सहसवान घराने से। अगली क्वेश्चन है 105 के तत्व का नामा दुबनियम है, यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? 105 के तत्व का नामा दुबनियम है, यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो यह आता है 5वें समूह में। कौन से समूह में? 5वें समूह में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शामिल है, मतलब कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र में शामिल है? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सबसे पहले किसका विभाजन हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजन हुआ था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र के बाद काम कहाँ पूरा होता है? साथियों प्राथमिक क्षेत्र के बाद आगे काम कहाँ पूरा होता है? तो ये होता है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। कहाँ पर? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। कौन थे? अरविंद केजरीवाल। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान युद्ध कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में छम नृत्य मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन है प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गोहर किस नृत्य शैली से का प्रतिपादक है? मतलब प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गोहर किस नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो ये है ओडिसी नृत्य का। किसका? ओडिसी नृत्य शैली का। बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के पदक विजेता
कौन बने हैं? तो 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के पदक विजेता स्वरजीत खेरे बने हैं। कौन बने हैं? स्वरजीत खेरे बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की शक्तियां कौन सी हैं? तो राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं साथियों? तो यह है कार्यकारी, विधायी और वित्तीय और न्यायिक। कौन सी है? कार्यकारी, विधेय, वित्तीय और न्यायिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी 17.7%। क्या थी? 17.7%। अगली क्वेश्चन है कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो ये है बिहू। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे। कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। इसके अदरवाइज और भी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? यह है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। साथ ही आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए परीक्षा अड्डा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं साथ ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।